मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में एक बड़े फैसले पर मुहर लग गई। नई प्रमोशन पॉलिसी पर फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है, जिसके बाद मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी दे दी गई है। बता दें कि पिछले 9 सालों से सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति रुकी हुई थी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों पर जानकारी देते हुए बताया कि इसके बाद नई भर्ती के दरवाजे भी खुल जाएंगे। आरक्षित वर्ग के प्रतिशत को भी इसमें ध्यान में रखा जाएगा। प्रमोशन में किसी प्रकार की विधिक तकलीफ नहीं आएगी, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। मंत्री ने बताया कि अग्रिम डीपीसी के प्रावधान किए गए हैं, वरिष्ठता का ध्यान रखा गया है, पदोन्नति में कार्यदक्षता को प्रोत्साहित किया जाएगा। किन परिस्थितियों में लोक सेवक अपात्र होगा, इसे भी स्पष्ट किया गया है। निर्णय के पुनर्वलोकन के लिए रिव्यू डीपीसी की व्यवस्था भी की गई है। पदोन्नति समिति को शासकीय सेवक की उपयोगिता निर्धारण करने का अधिकार दिया गया। दरअसल 9 साल पहले 2016 में सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन रुका हुआ था, जिसके कारण आरक्षण में प्रमोशन को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। राज्य सरकार ने कोर्ट में SLP दाखिल की थी, PIL दाखिल की गई थी, और जिसके कारण प्रमोशन नहीं हो पा रहा था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों के 9 वर्ष से लंबित पदोन्नति के मामले का निराकरण किया। इसमें SC ST सहित सभी वर्ग के कर्मचारी अधिकारियों के हितों का ध्यान रखा गया। इसके माध्यम से पदोन्नति के बाद शासकीय सेवाओं में 2 लाख पद रिक्त होंगे और इन नए सिरे से भर्ती की भी संभावना बनेगी। भोपाल में सितंबर-अक्टूबर में मेट्रो शुरू होगी। प्रधानमंत्री मेट्रो का शुभारंभ करेंगे। काम तेजी से चल रहा है। रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को 250 रुपए की अतिरिक्त राशि देंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मध्य प्रदेश सरकार हर जिले में कार्यक्रम करेगी। प्रमोशन में पिछले 9 वर्षों से काफ़ी बाधा आ रही थी। इस बार हमने एक रास्ता निकाला है जिससे कि हमारे कर्मचारियों के प्रमोशन हो, और जब प्रमोशन होंगे तो निश्चित रूप से नीचे के स्थान रिक्त भी होंगे, तो फिर हम लोगों को भर्ती भी देख कर पाएंगे। तो इसलिए एक नई भर्ती के दरवाजे भी खुलेंगे। तो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है 9 वर्षों बाद। आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व हमने सुनिश्चित किया है और उनके हितों का भी पूरा ध्यान रखा है हमने। कहीं पर भी जो आरक्षित वर्ग है उनके परसेंटेज को पूरा ध्यान में रखते हुए हमने परसेंटेज, जैसे कि अनुसूचित जनजाति के लिए 20% और अनुसूचित जाति के लिए 16% आरक्षण का प्रावधान है। वर्तमान वर्ष में आगामी वर्ष की रिक्तियों के लिए पदोन्नति समिति की बैठक कर चयन सूची बनाने का प्रावधान किया गया है, अर्थात अग्रिम डीपीसी के प्रावधान भी किए गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि अग्रिम डीपीसी के प्रावधान भी अब प्रारंभ हो गए हैं। पदोन्नति के सूत्र में वरिष्ठता का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। वरिष्ठ लोक सेवकों में से मेरिट के अनुसार न्यूनतम अंक लाने वाले लोक सेवक पदोन्नति हेतु पात्र होंगे। लगभग 2 लाख रिक्त पद सर्जित होंगे ताकि प्रशासन में सुधार एवं कार्यदक्षता बढ़े। इस बार रक्षाबंधन पर फिर हम 250 रुपये का अतिरिक्त भुगतान हमारी बहनों को करेंगे। लगभग 1,27,00,000 लाडली बहनों को 1250 के अतिरिक्त 250 रुपये और देंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मध्य प्रदेश सरकार हर जिले में, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में, विधायक अपने क्षेत्र में करे, पार्षद अपने क्षेत्र में करे, सरपंच अपने क्षेत्र में करे, इसकी हम कोशिश करेंगे। और अनेक स्थानों पर योग दिवस के कार्यक्रम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से स्वयं लाइव आएंगे और मध्य प्रदेश से माननीय मोहन जी यादव